आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी और मैं आपके साथ राधा। वहीं बात की जाए तो सोयाबीन के गिरते दामों को लेकर किसान लगातार जो है आंदोलन कर रहे हैं, जगह जगह पंचायत बैठ रही है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है वॉइस ऑफ एमपी के वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा हुसैन जी। इनसे हम जानेंगे कि किस प्रकार जो है सोयाबीन के भाव गिर रहे हैं और क्या कुछ कहना है किसानों का। जी सर बताइए। भाई देखिए राधा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सबसे पहले तो मैं वॉइस ऑफ एमपी की पूरी टीम को साधुवाद दूंगा कि सोयाबीन के गिरते दामों का मुद्दा सबसे पहले अगर किसी ने उठाया तो वॉइस ऑफ एमपी ने उठाया, और वॉइस ऑफ एमपी ने किसानों के इस दर्द को सबसे पहले सरकारों तक पहुंचाया। लेकिन सबसे खास बात यह है कि मध्य प्रदेश सोयाबीन स्टेट का दर्जा प्राप्त है। यहाँ पे 5.47 मिलियन टन सोयाबीन की पैदावार होती है, जो देश के कुल सोयाबीन उत्पादन का 42% है। मतलब देश में पैदा होने वाली सोयाबीन में से लगभग आधा हिस्सा मध्य प्रदेश उपजाता है। और वहीं मध्य प्रदेश के सोयाबीन किसान की हालत इतनी खराब है कि सोयाबीन का दाम 4,000 से 4,500 रुपये क्विंटल से ज़्यादा नहीं मिल पा रहा है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है कि पिछले एक हफ्ते से मध्य प्रदेश के 15 जिलों में सोयाबीन के भाव को बढ़ाने के लिए लगातार अलग अलग फोरम पर किसानों का आंदोलन चल रहा है। लेकिन अफसोस की बात है कि अब तक सरकार के स्तर पर, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, कोई भी अभी बड़ा कदम नहीं उठाया गया है कि आखिर सोयाबीन के भावों को मेंटेन कैसे करें। तीसरी और ख़ास इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जहां एक तरफ मध्य प्रदेश सोयाबीन स्टेट है, 15 जिलों का किसान लगातार आंदोलन कर रहा है और तमाम मीडिया में उसमें ये सोयाबीन सुर्खियां बनी हुई है, और उसके बावजूद जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके जुड़े जो जनप्रतिनिधि है वो खामोश है। अब तक किसी भी ज़िले में वहाँ का कोई बड़ा जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद किसानों के बीच नहीं पहुँचा है, ना किसानों के आंसू पोंछने की कोशिश की है। देखिए, एक बीघा में सोयाबीन उपजाने में करीब 25,000 रुपये का खर्चा किसान को आता है, और एटलीस्ट 4 क्विंटल के लगभग सोयाबीन पैदा होती है। यदि आज का भाव जोड़े तो 18,000 रुपये की सोयाबीन पैदा होती है। ट्रैक्टर ट्रॉली का भाड़ा अलग, किसान बेचने आएगा, पूरा दिन लगाएगा, वो खर्चा अलग। लेकिन उसके उलट उसको खर्चा 25,000 पड़ रहा है, 18,000 रहे, तो ये घाटे का धंधा है। तो कुल मिला के मुद्दे की बात यह है कि लगातार ये देखने में आ रहा है कि जब कभी कोई सी भी उपज या जिन्स किसान के खेत में आती है तो आप ये देखिए कि उसका भाव तेजी से नीचे गिरता है, और जैसे जैसे वो किसान के बाड़े से निकल के वो फसल, वो उपज, वो जिन्स व्यापारी के गोदाम में या कोल्ड स्टोरेज में पहुंचती है तो धीरे धीरे उसका भाव आसमान छूने लगता है। चाहे आप प्याज ले लीजिए, जब प्याज आता है तो मवेशी खाते हैं, और वही कोल्ड स्टोरेज में जाता है तो 150 रुपये किलो बिकता है। आप लहसुन ले लीजिए, यही हाई तौबा लहसुन की फसल आई थी तब भी मची हुई थी। कहीं पे किसानों ने लहसुन को पानी में बहाया, कहीं पे मंदसौर में मंडी में किसान ने लहसुन के ढेर पर आग लगा दी। तो आप ये देखिए, लहसुन का किसान परेशान हुआ। अभी सोयाबीन की स्थिति है, अफीम की बात करो तो यही हाई तौबा मची है। किसान कह रहा है भाव नहीं बढ़ रहे, आज तक सरकारी मूल्य नहीं बढ़ा। किसान कह रहा है कि भाई डोडे चूरे का मूल्य हमें चाहिए। किसान कह रहा है टर्की के पोस्ते का आयात रोका जाए। तो आप ये देखिए कि जो कोई भी उपज जहां किसान को मुनाफा देने लगती है तो मुनाफाखोर जो लोग हैं, जमाखोर है, जो कर्टेल है,
जो ये रेट्स का फ्लक्चुएशन करते हैं, जो बड़े हाथ हैं, वो इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। जब लहसुन पैसा कमा के देने लगी किसानों को, तो उस कारोबार को ऐसे सिंडिकेट ने कब्जा लिया जो लहसुन के भाव को अपने हिसाब से मेंटेन रखता है। प्याज की भी यही कमोबेश हालत है। जब अरब कंट्रीज में लहसुन और प्याज की डिमांड खूब बढ़ी और कई बड़े सिंडिकेट और कारोबारी प्याज की खरीदारी, प्याज की प्रोसेसिंग, प्याज का पाउडर बनाना, प्याज को सुखा करके बेचने के धंधे में आए, उसके बाद आप ये देखिए कि लगातार प्याज के दामों में एक अजीब व गरीब खेल शुरू हो गया कि प्याज जब किसान के पास आता है तो 50 पैसे का भाव कोल्ड होता है, जब कोल्ड स्टोरेज में जाता है तो वही प्याज आप ये देखिए कि 150 रुपये किलो जाता है। तो आखिर ये पूरा नेक्सस क्या है? सरकार क्या देख रही, क्या पता कर रही? दादा सर, किसानों की मांग है कि जब तक उनका कि सोयाबीन का जो भाव है 6,000 प्रति क्विंटल नहीं हो जाता है, तब तक वे अपनी जो उपज है वे मंडी तक नहीं पहुंचाएंगे। इसे लेकर क्या कहना है सर? देखिए, इसमें जो मुद्दे की बात है वो मुद्दा ये है राधा कि ये अभी तक सच देखा जाए तो किसान अभी भी कहीं आवाज नहीं उठा रहा है, किसान अभी भी कुछ नहीं बोल रहा है। पॉलिटिकल लोग रहे हैं, डीपी धाकड़ बोल रहे हैं, तरुण भाईती बोल रहे हैं, ये तमाम लोग किसानों की आवाज बनने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जीतू पटवारी का दौरा बन रहा है, खबरें आ रही है कमलनाथ नीमच आ रहे हैं, दिग्विजय सिंह का दौरा बन रहा है। तो मुद्दा जो ये है कि जो किसान है वो इतना डरा हुआ है, पिटा हुआ है, दबा हुआ है कि वो सामने निकल के ही नहीं आता। ये किसानों का देश है, ये मध्य प्रदेश कृषि स्टेट है, सोयाबीन स्टेट है, लेकिन यहाँ किसान निकल के नहीं आता, किसान उबलता नहीं है, किसान अपनी मांगों के लेकर लड़ता नहीं है। आप ये देखिए कि आज अफीम की बात कीजिए, जो अफीम संघर्ष समिति आया है वो ढिंडोरी पीटती है, खूब आह्वान करती है, दशहरा मैदान में वो पंगत लगाते हैं, पता चलता है 20 किसान आए। तो एक तरफ किसान अपने पॉलिटिकल रसूख को, रिश्तों को मेंटेन करने में लगा रहता है, नेताओं को पता चल जाएगा तो नाराज हो जाएंगे, हम कैसे आंदोलन करें, कैसे सड़क पे आए, कैसे निकले। तो नहीं तो अभी मध्य प्रदेश की बात करें, मालवा की बात करें तो लाखों सोयाबीन किसान है। किसान यदि अपनी वाली पे आ जाए, किसान यदि अपनी बात मनवाने पे आ जाए, तो ये मेरा दावा है कि सरकारों को 2 घंटों में घुटने पे आना पड़ेगा, किसानों की मांगे माननी पड़ेगी। पर किसान कहाँ उबल रहा है, किसान कहाँ बोल रहा है? कुछ नेता है वो आवाज बन रहे किसानों की, बट धीरे धीरे एक बहुत ही गंभीर मामला सोयाबीन के गिरते हुए दामों का, बहुत संवेदनशील मामला है। मुझे सैकड़ों किसानों के मैसेजेस और फोन्स कॉल आते हैं जो सोयाबीन उन्होंने रख रखी थी, वो सोच रहे थे कि इस बार जब भाव खुलेगा अच्छे दाम मिलेंगे, किसी को मकान बनाना है, किसी को बच्चे को पढ़ाना है, किसी को और काम है, लेकिन सोयाबीन के दाम औंधे मुंह गिर गए, किसानों के अरमानों पे पानी फिर गया। पर आप ये देखिए कि इतने संवेदनशील मामले पर भी वैसे किसान खुल के नहीं बोल पा रहा है, किसान अपनी आवाज नहीं उठा पा रहा है। और यही स्थितियां कमोबेश ऐसे समय में सभी समय होती है, और हमेशा वॉइस ऑफ एमपी ने कोशिश की है कि वो किसानों की आवाज बने, किसानों के हक में खड़े हो। और सरकारों को ये चाहिए कि एक तरफ जहां किसानों को बड़े बड़े अलंकरण से नवाजा जाता है, वहां किसानों की ये दुर्दशा हो रही है, तो सरकारों को एक्शन मोड में आना चाहिए और तत्काल इस मामले के अंदर ये देखना चाहिए कि आखिर सरकारों के हैंड पे कहाँ चूक हो रही, क्यों ये दाम
रसातल और गड्ढे में जा रहे हैं। आप सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक तरफ जो सोयाबीन का तेल है उसका दाम तो कहीं कम नहीं हुआ, सोयाबीन के ही दाम कम हो रहे हैं। आज सोयाबीन के तेल का कारोबार करने वाला व्यापारी, सोयाबीन की डीओसी बेचने वाला व्यापारी आज अरबों खरबों में चला गया। और जो किसान 50 साल से सोयाबीन का खेती कर रहा है उसकी बदहाली और कंगाली बताने की जरूरत नहीं है, साफ तौर पे दिखती है, आप गांव में जाके देख लो। और यही कमोबेश स्थिति प्याज की है, यही कमोबेश स्थिति लहसुन किसान की है, और यही बदहाली की स्थिति अफीम किसान की। 50,000 दवा कंपनियां भारत की जिस अफीम के बाई प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके अरबों खरबों कमा रही है। आज की तारीख में मेडिकल का धंधा सबसे ज्यादा मुनाफा काटने वाला धंधा है, और जीवन रक्षक जो जितनी भी दवाएं हैं वो अफीम के बाय प्रोडक्ट से बनती है, कोडिन फास्फेट से और अन्य से। तो वो तमाम दवा कंपनियां आकूत मुनाफा काट रही है, लेकिन जो किसान 50 साल से अफीम की खेती कर रहा है उसकी बदहाली आपको साफ तौर पे दिखाई देगी। तो कुल मिलाकर के जो मुद्दा है वो मुद्दा मैं एक बार फिर कहूंगा कि जो तमाम किसान इस समय वॉइस ऑफ एमपी से जुड़े हैं कि किसान अपनी आवाज खुद बने, और जो हमारी खबरें हैं वॉइस ऑफ एमपी की उस पर आप अपना कमेंट जरूर करें। साथ ही वॉइस ऑफ एमपी की जो खबरें हैं, जो किसानों के हित में हम आवाज उठाते हैं, उसको आप शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। और चूंकि किसानों की बात है और किसान अगर नहीं करेंगे तो ये सरकारों के नक्कार खाने में उनकी आवाज कौन सुनेगा, कैसे सुनेगा। अभी जो बात मैं कह रहा था कि अब धीरे धीरे ये इतना गंभीर मामला सोयाबीन के दाम गिरने का अब ये पॉलिटिकल रंग ले रहा है। अब इसमें कांग्रेस का इन्वॉल्वमेंट हो गया है। अब जो तरुण भाईती थे, डीपी धाकड़ थे, अब जीतू पटवारी आ गए, कमलनाथ आ गए, दिग्विजय सिंह आ गए। तो धीरे धीरे क्या होगा कि ये पूरा मामला कांग्रेस वर्सेस भाजपा हो जाएगा। फिर ये किसानों की आवाज इस राजनीतिक आवाजों के बीच गुम हो जाएगी। फिर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाएंगे। फिर बीजेपी कहेगी कि 70 साल तक कांग्रेस ने क्या किया, जो कांग्रेस आज एमएसपी की ढिंढोरा पीट रही उन्होंने क्यों नहीं किया। तो फिर ये पूरा मामला इस राजनीति के अंदर खो जाएगा। तो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, ये किसानों का मामला है, गंभीर मामला है। किसान मुश्किल में है, किसान तकलीफ में है, चाहे वो प्राकृतिक आपदा से हो, चाहे भावों के कारण हो, जिनसों के गिरते दामों के कारण हो। सरकारों को इसको गंभीरता से लेना चाहिए और मजलूम किसान की मुश्किल को समझना चाहिए। राधा सर, बात की जाए तो लगातार किसान अपने आवाज भी उठा रहे हैं, ज्ञापन सौंप रहे हैं, जगह जगह पंचायतें बैठ रही है। और आज डीपी धाकड़ किसान नेता जो है आज मंडी भी पहुंचे थे। उनका कहना था कि उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से केंद्रीय कृषि मंत्री को ज्ञापन सौंपा कि किसानों के भाव सोयाबीन के 6,000 प्रति क्विंटल किए जाए। तो उनका ये कहना था कि हमें इस मामले की कोई जानकारी नहीं है। वो इतना गहरा रहा है ये मुद्दा सोयाबीन का लेकर, तो उसे लेकर आप क्या बोलेंगे सर? नहीं, किस मुद्दा गहरा रहा है, मुद्दा गंभीर है, साफ तौर पे दिख रहा है। मंडियों के अंदर जो भाव गिर रहे हैं, और जब भी इस तरह के भाव गिरते हैं तो व्यापारी कहता सरकार ने आयात कर दिया इसलिए भाव गिर गए। कभी कहते लहसुन आयात कर ली, कभी कहते प्याज आयात कर लिया, कभी कहते टर्की का पोस्त आयात कर लिया। तो आखिर ये क्या मजाक है? आखिर ये ऐसा आयात होता क्यों है? इसको सिस्टमेटिक क्यों नहीं किया जाता? और ये तभी होता है जब फसल आती है या आयात की आड़ ली जाती है। उसके पीछे एक पूरा सुनियोजित खेल है, रेट्स को घटाने और बढ़ाने का एक पूरा रैकेट है जो इस काम को अंजाम दे रहा है। और हमने कई बार अपनी खबरों में कहा कि इस पूरे सिस्टम पर एक हाई पावर कमेटी बननी चाहिए
और उसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर ये किस तरह से ये सब काम ऑपरेट हो रहा है, मंडियों से लेकर कैसे किसान। तो आप देखिए ना मंडी में क्या स्थिति है। जब सोयाबीन की नीलामी होती है, व्यापारियों का कर्टेल बन जाता है, वो 1, 2, 3 कर देते हैं, मौके पे आके किसान ताकता रह जाता है और उसको कुछ समझ ही नहीं पड़ती। यही आलम चाहे वो सोयाबीन हो, प्याज हो, लहसुन हो, पोस्ता दाना हो, तमाम में काम कर रहा है। कदम कदम पर किसानों के लिए कांटे बिछे हैं, कदम कदम पर, लेकिन उसको कहीं से रिलैक्सेशन नहीं है, राहत नहीं है। और वो राहत तभी मिलेगी जब तक किसान अपने हक के लिए नहीं लड़ेगा, तब तक उसको राहत नहीं मिलेगी। किसान को अपनी आवाज खुद बनना पड़ेगा, किसान को अपनी आवाज खुद बुलंद करनी पड़ेगी। यदि यही पॉलिटिकल मैटर्स चलते रहे, कांग्रेस आ जाएगी, फिर बीजेपी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करेगी, फिर यह मुद्दा गुम हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के इस पर बात होनी लाजमी है पूरे देश में कि तमाम जिन्सों और उपजों की एक एमएसपी तय होनी चाहिए कि प्याज है तो 4 रुपए किलो से कम नहीं खरीदा जाएगा या 10 रुपए किलो से कम नहीं खरीदा जाएगा। गेहूं की ये एमएसपी रहेगी, लहसुन की ये रहेगी, सोयाबीन की ये रहेगी। अब इस समय जो मांग उठी है, जो कांग्रेस बात कर रही है, जीतू पटवारी आ रहे हैं और जो आंदोलन की बात की जा रही है, तो अब देखना ये है कि सरकार इस पे कितना एक्शन लेती है या ये पॉलिटिकली शोर में ये मुद्दा गुम हो जाएगा। और इस पूरे मामले को लेकर सोयाबीन किसानों को भी तमाम पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर, चाहे वो बीजेपी का किसान हो, कांग्रेस का किसान हो या और किसी पार्टी का किसान हो, किसान सब एक है और सभी किसानों को मिलकर इसकी आवाज उठानी चाहिए। और एक बात हम बार बार कहते हैं कि किसान यदि धरना नहीं दे सकता है, आंदोलन नहीं कर सकता है, सड़क पे नहीं आ सकता है, तो कम से कम वो डिजिटल मीडिया पर आए, ट्विटर एक्स पर अपनी बात कहे, फेसबुक पर अपनी बात कहे। और ये भी नहीं कर सकता है किसान, तो कम से कम वॉइस ऑफ एमपी की खबरों पर अपनी प्रतिक्रिया दे, अपना कमेंट करे, वॉइस ऑफ एमपी की खबरों को शेयर करे, ताकि ये उनकी आवाज सरकारों तक पहुंच सके। राधा और एक और अनुरोध है कि यदि आपने वॉइस ऑफ एमपी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज 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 वॉइस ऑफ एमपी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और गूगल प्ले स्टोर से हमारे न्यूज एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें ताकि हर खबर सबसे पहले आपको पहुंच सके। जी राधा। ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा हुसैन जी, जिन्होंने हमें सोयाबीन के गिरते भाव को लेकर पीछे की वजह, मेन वजह क्या है वो हमें बताई है। लगातार ऐसी जानकारी के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ।